भूतों की नगरी में आपका स्वागत है। मोमोज वाला भूत। एक गांव में हरिया नाम का एक आदमी अपनी पत्नी मीना के साथ बड़े खुशी से रहता था। अपना घर चलाने के लिए उसने मोमोज की दुकान खोली थी। वो हर तरह के और बहुत स्वादिष्ट मोमोज बनाता था। एक दिन उसकी दुकान में अरे हरिया भाई, हमें एक प्लेट मोमोज दे दो। सुना है तुम बहुत अच्छे मोमोज बनाते हो। अरे अरे, आ जाओ, एक बार खा के तो देखो। हर रोज तुम यहीं पर आओगे। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर मुझे एक नहीं बल्कि 2 प्लेट मोमोज दे दो। ऐसा कहकर वो एक टेबल पर बैठ जाता है। फिर हरिया उसे 2 प्लेट मोमोज लाकर देता है और वो आदमी मोमोज खाने लगता है। अरे हरिया, तुमने तो कमाल कर दिया। लोग जो कहते थे वो बिल्कुल सही था। तुम्हारे मोमोज तो लाजवाब है। एक प्लेट से या 2 प्लेट से पेट नहीं भरेगा। बहुत ही स्वादिष्ट है तुम्हारे मोमोज। अरे शुक्रिया भाई, तुमने मेरे मोमोज की इतनी तारीफ की। अच्छा ठीक है, मैं अभी चलता हूँ। ये ले लो तुम्हारे पैसे और मैं हर रोज यहाँ आऊंगा और तुम हर रोज मुझे मोमोज खिलाना। हाँ हाँ ठीक है भाई, तुम जल्दी और रोज आना। ऐसा कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। एक दूसरे के मुंह से सब गांव में ये बात फैलती है। फिर हर रोज हरिया की दुकान पर बहुत भीड़ होने लगती है। उसकी दुकान के पड़ोस में ही एक कैलाश नाम का आदमी था। उसका भी समोसा का ठेला था। लेकिन जब से हरिया ने मोमोज का ठेला लगाया था, तब से उसके समोसे बहुत कम बिकने लगे थे और उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी। इसलिए सब आदमी समोसे की वजह से मोमोज ही खाने लगे। ये देखकर कैलाश बहुत गुस्सा होता था। इस हरिया का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना मैं भूखा मर जाऊंगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे समोसे की दुकान मुझे बंद करनी पड़ेगी। ये सब सोचकर कैलाश एक प्लान बनाता है और एक दिन अरे हरिया भाई, तुम्हारी मोमोज की दुकान तो बहुत अच्छी चल रही है। ये देखकर तो मुझे बहुत खुशी हो गई। चलो, इसी खुशी के बदले में मैं आज तुम्हें पार्टी देता हूँ। आज तुम्हारी दुकान बंद होने पर हम खाना खाने बाहर चले जाते हैं। लेकिन हाँ, खाने का सब पैसा मैं ही दूंगा। हाँ हाँ ठीक है कैलाश, चलो हम दुकान बंद होते ही खाना खाने जाते हैं। फिर रात को 10 बजे दुकान बंद करके कैलाश हरिया को लेकर खाना खाने के बहाने से उसे दूर ले जाता है और फिर अरे कैलाश, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? यहाँ तो कोई होटल भी नहीं है। अरे होटल में खाना खाने वाले के बच्चे, आज मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी वजह से मेरे समोसे की दुकान मुझे बंद करनी पड़ रही है। जब देखे तब सब आदमी तुम्हारे मोमोज ही खाने आते हैं। अरे कैलाश, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम भी अपने समोसे की क्वालिटी अच्छी बनाओ, तुम्हारे पास भी लोग जरूर आएंगे। मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर तुम जिंदा रहोगे तो मेरी दुकान जरूर बंद हो जाएगी। ऐसा कहकर वो हरिया को मार देता है और फिर दूसरे दिन कैलाश अपनी दुकान पर जाता है। बहुत लोग आते जाते हैं, लेकिन हरिया ने दुकान नहीं खोली थी। सब सोचने लगे, अरे आज हरिया भाई क्यों नहीं आया? उन्होंने अपनी मोमोज की दुकान क्यों नहीं खोली? उसे क्या हो गया है? कुछ पता ही नहीं। उसका फोन भी नहीं लग रहा है। अरे तुम बिल्कुल चिंता मत करो, वो कहीं दूर शहर चला गया है। वो मुझे बताकर गया है कि मैं जब तक ना आऊं तब तक तुम मेरी दुकान संभालना। इसलिए मैं अभी समोसे की दुकान बंद करके उसकी दुकान खोलने वाला हूँ। मैं तुम्हें जरूर मोमोज दूंगा, आ जाओ। ऐसा कहकर कैलाश हरिया की दुकान खोलकर मोमोज बनाने लगता है। उसे लगता है कि हरिया की तरह मोमोज बनाकर सबको खिलाकर बहुत सारे पैसे इकट्ठा करूंगा। अरे कैलाश, ये तुमने कैसे मोमोज बनाए हैं? इसे तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है। हरिया के जैसे टेस्ट लाने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ हाँ ठीक है, मैं मेहनत करूंगा। तुम कल आ जाना और फिर देखना। दूसरे दिन सब लोग उसकी दुकान पर आते हैं, लेकिन मोमोज बिल्कुल अच्छे नहीं बनते। सब नाराज होकर चले जाते हैं। कैलाश को समझ नहीं आता था कि वो क्या करे। गांव के लोग थोड़े थोड़े उसके मोमोज खाते थे। मोमोज खाने की बहाने से वो ये देखने आते थे
कि हरिया आया है या नहीं। बहुत दिन हो गए लेकिन हरिया आया ही नहीं। फिर एक दिन अरे कैलाश, हरिया ऐसे कौन से शहर गया है जो इतने दिन हो गए उसे गांव की याद नहीं आ रही है? क्या उसे कहीं नौकरी लगी है क्या? कितने दिन हो गए? लेकिन कैलाश उन्हें झूठ मूठ कहता रहता। फिर गांव को शक होने लगा कि ये कैसे हो सकता है। इसलिए सब गांव वाले सोचते हैं कि आज रात हम कैलाश के घर पर देखेंगे कि कैलाश रात में क्या करता है। कहीं उसकी बातचीत हरिया से होती है या नहीं। फिर सब आदमी एक दिन हरिया के घर के बाहर छुप जाते हैं। उधर हरिया के आत्मा को यही सही टाइम लगता है ताकि सब गांव वालों को पता चले। फिर हरिया का भूत वहां पर आ जाता है और वो नज़ारा देखते ही सब बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि जब कैलाश वहां पर सोया था तो एक भूत वहां आ गया और कैलाश को उठाकर बात करने लगा। अरे कैलाश, तू यहाँ सो रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे मारकर तुम्हें नींद कैसे लग रही है? मेरा बहुत अच्छा खासा मोमोज का दुकान चल रहा था, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। तुमने मुझे क्यों मार दिया? बोलो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम भी अगर अच्छी क्वालिटी का समोसा बनाते तो तुम्हारी भी दुकान अच्छी सी चलती, लेकिन तुमने मुझे मार दिया। ये तुमने बिल्कुल सही नहीं किया। ये सब सुनकर सब गांव वालों को समझ में आता है कि हरिया के साथ क्या हुआ है। फिर सब लोग अंदर आ जाते हैं। अरे हरिया भाई, ये सब क्या हो गया? हमें तो पता ही नहीं था कि तुम मर गए हो। इस कैलाश के बच्चे ने हमें बताया कि तुम कहीं दूर शहर गए हो। हम कितने दिन हो गए तुम्हारी राह देख रहे थे, लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा शक होने लगा, इसीलिए हमने कैलाश का पीछा किया था। अब हमें सब पता चल गया है कि कैलाश ने ही तुम्हें मारा है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे इस कैलाश ने ही मारा है। इसने मुझे फंसाया। मुझे खाना खाने को लेकर चलता हूँ, ऐसा बोलकर उसने मुझे दूर जाकर मार दिया। अब मैं इसे जरूर मार दूंगा। अरे नहीं नहीं हरिया भाई, तुम बहुत अच्छे थे। अगर भूत भी बन गए हो तो क्या तुम अच्छे ही रहना। हम इसे पुलिस के हवाले करते हैं। हम सदा देकर ही रहेंगे। ऐसा कहकर सब गांव वाले कैलाश को पकड़कर पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस जी, ये देखो ये कैलाश, इसने हमारे गांव के हरिया को मार दिया है और हमें बताया भी नहीं। इसे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। फिर पुलिस ने कैलाश को थप्पड़ लगाया और पूछा कि बोलो, सच क्या है, वरना हमें सच उगलवाना आता है। फिर कैलाश ने सब हकीकत बता दी और उसे कहाँ गाड़ दिया है वो भी बताया। फिर सब गांव वालों ने जाकर हरिया को वहां से निकाल दिया और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। फिर वही मोमोज का ठेला हरिया की पत्नी संभालने लगी और हरिया के आशीर्वाद से उसकी पत्नी के मोमोज का टेस्ट भी बिल्कुल हरिया जैसे था। इसलिए सब गांव वाले फिर मोमोज खाने लगे और हरिया की पत्नी का अच्छी तरह से गुजारा भी होने लगा। कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी डरावनी कहानी सुनने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड